हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका एक्सरसाइज 1.2 का हम वन शॉट करेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का हम सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमें ये बताना है, ये जो हमको सवाल दिया गया है इसको हमें कारण के साथ हमें उत्तर बताना है, और ये भी बताना है कि ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ये सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, यदि असत्य है तो क्यों असत्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए, हमसे पहला नंबर सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब हमसे कह रहे हैं कि जितने भी अपरिमेय संख्या होंगी वह सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगी। तो ये बात सत्य है। यहाँ पर हाल में आप लिखेंगे कि ये जो बात हमने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है ये सत्य है। अब ये सत्य क्यों है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितने भी वास्तविक जो संख्या होती हैं ये दो भागों में बटा होता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है परिमेय संख्या, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। तो जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे वो सभी के सभी वास्तविक संख्या ही नहीं होंगे, और जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो ये तो बात सत्य है, तो हम लिख देंगे कि ये बात सत्य है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर में, या एक लाइन ऑफ कारण में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये बात आप कारण में लिख दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं पहले का दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करने। तो देखिए, दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बात असत्य है। अब ये असत्य क्यों है इसको हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जितने भी संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होती हैं वह √m के रूप का नहीं होता है। तो ये बात मतलब इसमें क्या है कि होता है, और हमको पता है कि नहीं होता है। तो ये बात ये लिख देंगे कि असत्य है, असत्य है। अब क्यों असत्य है, तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास संख्या रेखा होगी, संख्या रेखा उस पर 0 से लेकर सारी संख्या आ सकती हैं संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर हमारे पास √ का -2 भी आ सकता है, -3 आ भी सकता है √ का। तो देखिए, हमसे इसमें कह रहा है कि √ का मतलब जो हमारे पास √ का m जो है m के रूप का होता है। तो √m का रूप का तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात कह दिया कि m है, m एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, माइनस में नहीं जाती है। लेकिन हम यहाँ पर संख्या रेखा पर जहाँ यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस का √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा कथन गलत है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये असत्य है। और यहाँ पर आप आंसर में आप लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा क्वेश्चन आंसर में, कारण में लिखिएगा कि माइनस का √2 काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक, ये जो √ का माइनस का √2 है, अगर √ के अंदर माइनस आ जाता है तो वो सारी संख्या क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो देखिए, जो हमारे पास ये माइनस का √2 है ये काल्पनिक संख्या है, जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। ये बात आप लिख दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
अब हमसे तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब हमसे कह रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं, जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 है, क्या है, 2 है, 2/1 है मान लेते हैं। तो ये 2/1 जो है ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन ये क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में अपरिमेय संख्या अंडर रूट का अंदर 2 रहता है। मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये देखिए, ये जो हमारे पास 2/1 है ये क्या है, परिमेय संख्या है, और जो अंडर रूट का 2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ये भी प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये हमारे पास वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल में असत्य है, असत्य है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप वो ब्रैकेट में आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2/1 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए ये कथन गलत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले का तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आया होगा। ये देखिए, ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये सारे हो सकते हैं, ऐसे अनंत तक जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। और हमसे कह रहे हैं कि सारे धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। मतलब वो कह रहा है कि अपरिमेय होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास यदि अंडर रूट का हम 4 ले लें तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 निकलेगा। तो 2 हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि वर्गमूल का है, तो वर्गमूल का हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 निकल गया। और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमारे पास परिमेय संख्या है तो ये तो हमसे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब तो हमने एक संख्या का उदाहरण भी दे दिया जो हमारे पास अंडर रूट का जो 4 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसका वर्गमूल भी है। तो मतलब वर्गमूल का यदि हम निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये वर्गमूल से बाहर निकाले तो हमारे पास क्या निकला है, 2 निकला है। और ये क्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आया होगा। कल से हम एक्सरसाइज 1.3 का हम पूरा 1 शॉट करेंगे और वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए आप पहले से ही तैयार रहिएगा।